हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। बेटा स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पर, अड्डा कामयाबी का पर। आई होप बच्चों कि आप सभी लोग घर में हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम है। कोरोना बच्चों कम ज़रूर हो गया है पर ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप लोगों को घर में रहकर तैयारी कराने के लिए अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है बच्चों विजय बैच को। जी हाँ, विजय बैच एक ऐसा बैच है बच्चों जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराने में अभी से जुट गया है। इसमें बच्चों आपको केवल और केवल सीबीएसई ही नहीं बल्कि सीबीएसई के साथ साथ आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स की भी तैयारी कराई जाएगी। बच्चों आपको यहाँ पर आपकी हर स्ट्रीम, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, आपकी तीनों ही स्ट्रीम्स के सभी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल मुफ्त में आपकी तैयारी कराई जाएगी सभी सब्जेक्ट्स की। कोई भी सब्जेक्ट बच्चों आपका ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा या रह जाएगा। तो इसीलिए ताकि आपका एक भी सब्जेक्ट ना छूटे और कोई भी क्लैश ना हो, इसके लिए अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है बच्चों अलग अलग बैचेस को। विजय बैच में हमने क्या किया है कि अलग अलग बैचेस आपके बना दिए हैं ताकि आपकी कोई भी क्लास क्लैश ना करे। जैसा कि स्क्रीन पे बच्चों आप देख पा रहे हो, यहाँ आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दिए हुए हैं। बैच की अगर बात करें बच्चों तो कॉमर्स बैच आपका शुरू होता है सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। कितने बजे? सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। उसके बाद बच्चों आपकी क्लास बढ़ती है अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की तरफ। दोपहर 2 बजे एक दिन आपकी अकाउंट्स की क्लास होती है, एक दिन आपकी बिजनेस स्टडीज की क्लास होती है, ताकि आपका कोई भी सब्जेक्ट रह ना जाए। उसके बाद बच्चों आपका बैच आगे बढ़ता है और शाम को 4 बजे मैथ्स की क्लास होती है। शाम को 4 बजे मैथ्स की क्लास होती है मेरे साथ। एक दिन बच्चों हम लाइव क्लास, लाइव सेशन में मिलते हैं और एक दिन आपको आपकी क्लास का रिकॉर्डेड सेशन मिलता है, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटता नहीं है। और बैच बच्चों आपका एंड होता है शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ। कॉमर्स बैच का एंड होता है बच्चों शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ। तो जिस तरह बच्चों यहाँ आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दिए हुए हैं, उसी तरह आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग टाइमिंग्स यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे कि अगर बात करें बच्चों साइंस के बैच की, तो साइंस के सब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं किसमें बच्चों? येलो कलर से लिखे हुए हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की, तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स बच्चों रेड कलर से आपको यहाँ पर लिखकर दिखाए हुए हैं और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ब्लू कलर से लिखकर दिखाए हुए हैं। तो इस तरह बच्चों अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको अलग अलग टाइमिंग्स के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग्स में आपको दिए हैं ताकि कोई भी क्लास आपकी क्लैश ना हो जाए। यहाँ हमने बात की बच्चों क्लास की टाइमिंग्स की। बात कर लेते हैं फैकल्टीज की। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जिनको अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है और महारत हासिल है। बच्चों हमारे फैकल्टीज आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्चुअली कराएंगे ताकि कोई भी सब्जेक्ट में केवल आपको रट्टा ना लगाना पड़े। चाहे आपका सब्जेक्ट हो हिंदी, हिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स या मैथ्स, सभी सब्जेक्ट्स बच्चों बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे ताकि आपका कोई भी सब्जेक्ट रह ना जाए और कहीं भी आपको अपने मार्क्स के साथ समझौता ना करना पड़े। तो हमारे फैकल्टीज बच्चों जुड़ गए हैं जोरों शोरों से आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए। आप भी उनके साथ जुड़े रहिए और रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए अड्डा 24/7 स्कूल पर। सुबह मॉर्निंग से इवनिंग तक आपको टाइमिंग्स बच्चों यहाँ पर दिखाई हुई है। रेगुलर अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्लास को अटेंड जरूर कीजिए। उसके अलावा संडे क्विज में भी पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपकी साथ साथ तैयारी भी हो सके। बच्चों मैं आपको बता दूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं। पिछली बार और इस बार के एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे, बट ज़रूरी नहीं है कि आगे भी होंगे। तो इसीलिए जुड़ जाइए अड्डा 24/7 स्कूल के इस विजय बैच के साथ और लग जाइए अभी से अपनी तैयारी में। तो बच्चों यहाँ हमने बात की विजय बैच के बारे में। आज देखते हैं कि घर में रहकर आप लोग क्या सीखने वाले हैं। अगर बच्चों घर में रहकर हम बात करें तो आज हम सीखेंगे हमारा टॉपिक उच्चतम और निम्नतम। क्या? उच्चतम और निम्नतम, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम। अवकलज के अनुप्रयोग बच्चों चैप्टर हमारा 6 चल रहा है,
उसका ये टॉपिक है लास्ट, उच्चतम और निम्नतम, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमा और मिनिमा। तो बच्चों यहाँ इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं कि उच्चतम क्या है, निम्नतम क्या है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, निरपेक्ष मान कैसे निकालते हैं, और इन सभी को बच्चों हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफर। कुछ लोग अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो बच्चों आप लोग फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे बारे में। अगर भाई स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ इकोनॉमिक्स में। मेरे पास बच्चों 2 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप बच्चों कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज का सफर अपना शुरू करते हैं। फटाफट से सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि हम मैथ्स करने वाले हैं। नोट्स आपको जरूर मिलेंगे आपके ग्रुप्स में, लेकिन अपने हाथ से बने हुए नोट्स आपको हमेशा याद रहेंगे। मैथ्स है, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। इसी मूल मंत्र के साथ चलिए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे उच्चतम के बारे में, यानी कि मैक्सिमा के बारे में। तो किसी भी फलन, किसी भी फंक्शन f के, किसी फलन f के प्रांत के अंतस्थ यानी कि भीतर स्थित बिंदु c को, किसी भी फलन के, फलन f के प्रांत के भीतर यानी कि अंदर स्थित कोई भी अगर बिंदु है c, उसको स्थानीय उच्चिष्ट कहा जाता है। स्थानीय उच्चिष्ट कहते हैं यदि एक ऐसे h ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व है कि c माइनस h और c प्लस h में सभी x के लिए स्थित सभी x के लिए fc ग्रेटर देन fx हो। अगर बच्चों fc ग्रेटर देन fx है तो हम कहेंगे कि वह स्थानीय उच्चिष्ट है। fc के इस मान को f का स्थानीय उच्चतम मान कहते हैं। fc का जो ये मान निकलता है जो ग्रेटर देन fx होता है, इसको बच्चों हम स्थानीय उच्चतम मान कहते हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं निम्निष्ट के बारे में, यानी कि निचतम के बारे में, निम्नतम के बारे में। तो बच्चों किसी भी फलन f के, किसी भी फलन f के प्रांत के अंतस्थ यानी कि भीतर, अंदर, इनसाइड बिंदु c को, किसी भी बिंदु c को स्थानीय निम्निष्ट कहते हैं। स्थानीय निम्निष्ट कहते हैं यानी कि मिनिमम वैल्यू कहते हैं यदि, मिनिमा कहते हैं यदि एक ऐसे h ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व है जहां c माइनस h या c प्लस h में स्थित सभी x के लिए fc इज लेस देन fx हो, fc इज लेस देन fx हो। अगर बच्चों fc इज ग्रेटर देन fx होगा तो वह स्थानीय उच्चिष्ट यानी कि उच्चतम मान कहलाएगा। अगर fc इज लेस देन fx होगा तो स्थानीय निम्निष्ट अर्थात fc इस मान का स्थानीय निम्नतम मान कहलाता है, स्थानीय निम्नतम मान होता है। ठीक है बच्चों, तो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान आई होप के सबको क्लियर होगा। जब भी fc ग्रेटर देन fx है तो उच्चतम हो जाएगा, ठीक है। fc अगर लेस देन fx है तो निम्नतम मान होगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो भाई यहाँ लिखा है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि अंतराल AB में, अंतराल AB में ये कैसा इंटरवल है बच्चों? क्लोज्ड इंटरवल है, यानी कि संवृत अंतराल में परिभाषित फलन fx जहां पर x इक्वल टू c, fx x इक्वल टू c जहां c बिलोंग्स टू AB पर उच्चिष्ट या निरपेक्ष उच्चिष्ट कहा जाता है यदि सभी x बिलोंग्स टू AB के लिए fx इज लेस देन और इक्वल टू fc हो। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम निरपेक्ष मान की बात करते हैं तो x बराबर c में अगर fx है तो वहां c बिलोंग्स टू AB में उच्चिष्ट या निरपेक्ष उच्चिष्ट मान कहलाता है यदि x बिलोंग्स टू AB के लिए fx इज लेस देन और इक्वल टू fc हो। ठीक है, इसी प्रकार क्लोज्ड इंटरवल AB में
परिभाषित फलन fx x बराबर d अगर जहां है, जहां पर d बिलोंग्स टू ab, d अगर इस अंतराल का हिस्सा है, पर निम्निष्ठ या निरपेक्ष निम्निष्ठ कहा जाता है यदि x बिलोंग्स टू ab के लिए fx ग्रेटर देन और इक्वल टू fd हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू fd हो। बच्चों यहाँ आप देख रहे हो कि स्थानीय मान से निरपेक्ष मान में कंडीशन जो है वो उल्टी हो गई है, विपरीत हो गई है, अपोजिट हो गई है। अगर यहाँ पर f डैश x उल्टी हो जाती है, मतलब लिखी उल्टी है, fx इज लेस देन f डैश c, यहाँ पे देखिए क्या था, स्थानीय fc जो है वो ग्रेटर देन fx होना चाहिए। बच्चों बात वही है, बस यहाँ इंटरवल की बात है, क्या अपोजिट हुई नहीं है, अपोजिट लिखी है, fx पहले लिख दिया है, fc बाद में लिखा है, ठीक है। बात वही है कि x बराबर c में इंटरवल के अंदर अगर c बिलोंग करता है तो जब भी fx जो है वो छोटा होगा fc से तो वह निरपेक्ष उच्चिष्ट कहलाएगा, और अगर d बिलोंग्स टू इंटरवल में है तो उस x बराबर d के लिए अगर fx बड़ा है fd से तो वह क्या कहलाएगा, निरपेक्ष निम्निष्ठ कहलाएगा। और f का क्रांतिक बिंदु, f का क्रांतिक बिंदु किसी फलन f के प्रांत में एक बिंदु जिस पर या तो f डैश c बराबर 0 हो, f डैश c बराबर 0 हो या f अवकलनीय नहीं हो तो f का क्रांतिक बिंदु कहलाता है। बच्चों अगर किसी भी फलन के, किसी भी फंक्शन के प्रांत में, डोमेन में एक बिंदु है c जिस पर f डैश c बराबर हो जाता है 0 या फिर f जो है वो अवकलीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो f जो है वो उसका क्रांतिक बिंदु, वो बिंदु f का क्रांतिक बिंदु कहलाता है, ठीक है। आई होप कि ये बच्चों तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बच्चों जान लीजिए अड्डा 24/7 स्कूल के सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। जी हाँ, अड्डा 24/7 स्कूल बच्चों लेकर आया है आपके लिए सोशल मीडिया पैकेज, जिसके तहत अब हम अवेलेबल हैं टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर, तीनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मतलब जहां जहां बच्चों आप वहां वहां अब हम अवेलेबल हैं। आपको केवल क्या करना है, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को अपने एंड्रॉइड या आईफोन मोबाइल में डाउनलोड करना है और ज्वाइन करना है अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को। बच्चों अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को आपको ज्वाइन करना है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि बच्चों ऐसा करने से आपको घर बैठे बैठे, एक ही जगह बैठे बैठे बहुत सारे क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, और एक ही जगह बैठे बैठे आपको हर क्लास का वीडियो लिंक, ताकि कोई भी क्लास आपकी ना छूटे, हर क्लास का वीडियो लिंक बच्चों आपको मिलेगा। साथ ही साथ ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन और आपके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा बच्चों हमारे फैकल्टीज इन ग्रुप्स में 24/7 अवेलेबल है। आप अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का डालते हैं तो आपको उस डाउट का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा। तो तुरंत जाइए बच्चों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। डाउनलोड कीजिए इन एप्स को और अड्डा 24/7 स्कूल को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। लिंक की अगर बात करें तो टेलीग्राम का लिंक बच्चों आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा फेसबुक और व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान को ज्ञात करने की व्यावहारिक विधि, कि कैसे बच्चों ज्ञात किया जाता है, क्या स्टेप है। पहला इसका पार्ट है प्रथम अवकलज परीक्षण, यानी कि जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन हमें करना होता है तब हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों हमारा स्टेप क्या है कि पहले x के बिंदु C से होकर बढ़ने पर, x के बिंदु C से होकर बढ़ने पर यदि f डैश x का चिन्ह धन से ऋण में परिवर्तित हो जाता है, f डैश x का चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल जाता है, तो C स्थानीय उच्चिष्ट का एक बिंदु है और FC स्थानीय उच्चतम मान है। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम प्रथम अवकलज परीक्षण करते हैं तो f डैश का जो साइन है, f डैश x का साइन पॉजिटिव से चेंज होकर अगर नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव से चेंज होकर अगर नेगेटिव हो जाता है, धन से चेंज होकर ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाता है, तो C जो है वो स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु कहलाएगा और FC क्या कहलाएगा, उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान कहलाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार अगर निम्नतम की बात करें तो x के बिंदु C से होकर बढ़ने पर, x के बिंदु
सी से होकर बढ़ने पर अगर f डैश x का चिन्ह ऋण से धन में परिवर्तित हो जाए, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाए। बच्चों हमने पीछे जाना कि पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाए, पर यहां पर अगर f डैश x का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाए तो c स्थानीय निम्ननिष्ठ का बिंदु हो जाता है और fc स्थानीय निम्नतम मान होता है। क्या हो जाता है? c स्थानीय निम्ननिष्ठ का बिंदु होता है और fc स्थानीय निम्नतम मान होता है। अगर अगले पॉइंट की बात करें बच्चों, अगर x के बिंदु c से होकर बढ़ने पर f डैश c का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता। अगर परिवर्तित नहीं होता मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहता है, तो c ना तो स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु है और ना ही स्थानीय निम्ननिष्ठ का। इस प्रकार के बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। मतलब यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहा, ना पॉजिटिव से नेगेटिव में ना नेगेटिव से पॉजिटिव में। इस बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। आई होप बच्चों के इतना आपको क्लियर होगा कि प्रथम अवकलज में किस प्रकार हम ये ज्ञात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं द्वितीय अवकलज परीक्षण में। अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं तब हम उच्चतम और निम्नतम मान कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि f किसी अंतराल 1i में परिभाषित एक फलन है, ठीक है, तथा c बिलोंग्स टू i। मान लीजिए कि fc पर 2 बार अवकलनीय है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है। तब यदि f डैश c बराबर 0 तथा f डबल डैश c इज लेस देन 0 है, अगर f डैश c बराबर 0 और f डबल डैश c लेस देन 0 है तो x बराबर c स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु है और इस दशा में f का स्थानीय उच्चतम मान fc है। कंडीशन याद रखनी है बच्चों, अगर f डैश c बराबर 0 है और f डबल डैश c लेस देन 0 है तो x बराबर c जो है वो स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु है और fc स्थानीय उच्चतम मान है। आगे बात कर लेते हैं किसकी? निम्ननिष्ठ के लिए। यदि f डैश c बराबर 0 हो, f डैश c बराबर 0 हो तथा f डबल डैश c का मतलब द्वितीय अवकलज जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 हो, पीछे लेस देन 0 था, अगर f डबल डैश c ग्रेटर देन 0 हो तो x बराबर c स्थानीय निम्ननिष्ठ का एक बिंदु है और fc स्थानीय निम्नतम मान है। ठीक है, अगले भाग की बात करें तो यदि f डैश c बराबर हो 0 के तथा f डबल डैश c भी बराबर हो 0 के, अगर f डैश c भी बराबर है 0 के और f डबल डैश c भी बराबर है 0 के तो यह परीक्षण असफल हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम पुनः प्रथम अवकलज परीक्षण पर वापस जाते हैं। तब हम क्या करते हैं? पुनः प्रथम अवकलज परीक्षण को ही यूज करते हैं। अगर ये दोनों ही 0 के इक्वल हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा f डबल डैश c तो निम्नतम है और लेस देन 0 होगा तो उच्चतम है। ठीक है, उच्चतम है। ठीक है बच्चों, और इक्वल टू 0 है तो ये परीक्षण असफल हो जाएगा। ये हमने दोनों प्रकार के परीक्षणों के बारे में जान लिया। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण कहता है कि fx हमें दिया है 3x की पावर 4, ठीक है, 4x की पावर 3, 12x का स्क्वायर प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम व निम्नतम मान को ज्ञात करना है। बच्चों स्टेप देखेंगे, बहुत ही आसान है। fx हमें दिया है 3x की पावर 4 प्लस 4x की क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो f डैश x क्या हो जाएगा? 4 तिये 12x की क्यूब प्लस 4 तिये 12x का स्क्वायर माइनस 24x प्लस 0। यहां से 12 कॉमन ले सकते हैं, कितना बचेगा अंदर बच्चों? 12x कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, ये बचा। अब अगर हम f डैश x को 0 के बराबर रख दें, बिल्कुल बच्चों ध्यान से स्टेप देखेंगे। अगर कहीं पे भी किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, ताकि बच्चों हम नेक्स्ट लाइव क्लास में पहले आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। f डैश x को अगर हम 0 के इक्वल रखें तो हमें क्या मिलेगा?
12x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के। क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2। दो मान क्या क्या मिल गए? x माइनस 1 और x प्लस 2। x की दो वैल्यूज क्या क्या निकली बच्चों? 1 और माइनस 2। क्या क्या निकली? 1 और माइनस 2। ये हमारी x की वैल्यू निकल गई। अब हमसे बोला है कि मान ज्ञात करना है हमें उच्चतम या और निम्नतम, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? यदि f डैश x को हम पुनः अवकलन करें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है f डैश x को पुनः अवकलन, ठीक है? कितना मिलेगा हमें? f डबल डैश x हो जाएगा, ये हो जाएगा 36x का स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24, ये मिलेगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे? तीनों पर चेक करना है वैल्यू, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर माइनस 2 पर, ठीक है? इन तीनों पर ही वैल्यू चेक करनी है हमें। पहले f डबल डैश 0 पर चेक करते हैं, कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0 माइनस 24, कितना हो गया? ये हो गया माइनस 24, जो कि छोटा है किससे? 0 से। f डबल डैश 1 पर चेक करते हैं, कितना हो जाएगा? 36 प्लस 24 माइनस 24, कितना आएगा? 36, जो कि बड़ा है 0 से। अगला क्या है? माइनस 2। f डबल डैश को माइनस 2 पर अगर चेक करते हैं, 144 माइनस 48 प्लस 24, कितना आएगा? 72, जो कि बड़ा है 0 से। f डबल डैश को तीनों बिंदुओं पर चेक कर लिया। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम fx पर चेक करेंगे, fx पर तीनों बिंदुओं को चेक कर लेते हैं, ठीक है? क्या आएगा? fx की वैल्यू हमें याद दी हुई है। अगर f0 चेक करें, 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 12, कितना आ गया? 12, ठीक है? उसके बाद f1 पर चेक करते हैं, तो f1 पर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12, कितना हो गया? 7। और f माइनस 2 पर चेक करेंगे तो 48 माइनस 32 माइनस 48 प्लस 12, ये कट जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 20। ये हमने वैल्यूज निकाल ली। अब हमें बताना है उच्चतम और निम्नतम। तो उच्चतम बिंदु क्या है बच्चों? उच्चतम बिंदु की अगर बात करें तो उच्चतम बिंदु क्या है? यहाँ पर उच्चतम बिंदु है 0। क्या है? 0। और 0 पर उच्चतम मान कितना है? उच्चतम मान है 12। उच्चतम बिंदु 0 पर उच्चतम मान कितना है? 12। निम्नतम बिंदु की बात करें अगर, तो निम्नतम बिंदु कितना है? 1 और माइनस 2, 1 और माइनस 2। और निम्नतम मान क्या है इन बिंदुओं पर? निम्नतम मान क्या निकले? 1 पर निकला है 7 और माइनस 2 पर निकला है माइनस 20, ठीक है? ये क्या है? हमारे उच्चतम और निम्नतम मान। क्या है बच्चों? उच्चतम और निम्नतम मान। उच्चतम और निम्नतम बिंदु पर उच्चतम और निम्नतम मान हमें ज्ञात करने को बोला था, हमने उसे ज्ञात कर दिया। तो इस प्रकार बच्चों हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं, उच्चतम और निम्नतम मान को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं निरपेक्ष उच्चिष्ट की या निरपेक्ष निम्निष्ट को ज्ञात करने की विधि। बच्चों अब हम मेथड की बात कर रहे हैं कि किस तरह से निरपेक्ष उच्चिष्ट या निरपेक्ष निम्निष्ट मान को ज्ञात किया जाता है। पहले स्टेप की बात करें तो स्टेप 1 कहता है कि प्रदत्त अंतराल में f के सभी क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अंतराल में f के सभी क्रांतिक बिंदु निकालने हैं। सेकंड स्टेप होगा इन सभी बिंदुओं पर तथा अंतराल के अंत्य बिंदुओं पर f के मान का परिकलन करना है। मतलब जो बिंदु आपने निकाले हैं और जो अंतराल के बिंदु हैं, अंत्य बिंदु हैं, उन पर f की वैल्यू आपको निकालनी है, f का परिकलन करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप कहता है कि चरण 2 में परिकलित मानों में से, मतलब जो हमने स्टेप 2 में वैल्यूज निकाली हैं, उसमें से f के उच्चतम और निम्नतम मानों को लेना है। उच्चतम मान f का निरपेक्ष उच्चतम
तथा निम्नतम मान f का निरपेक्ष निम्नतम मान होगा। बच्चों बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, अंतराल के सभी क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करना, मतलब सभी वैल्यूज को निकाल लेना है। फिर इन सभी बिंदुओं पर हमें fx की वैल्यू को चेक करना है। उसमें से जो भी वैल्यू निकली है उच्चतम और निम्नतम वो मान लेने हैं। जो उच्चतम वैल्यू है वो क्या है, निरपेक्ष उच्चतम, जो निम्नतम है वो निरपेक्ष निम्नतम। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसी के आधार पर एक उदाहरण को कर लेते हैं। इसी के आधार पर एक उदाहरण को कर लेते हैं। बच्चों अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, आपको नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ बच्चों आप लोगों के डाउट्स को सॉल्यूशन देने के लिए। आपके जो भी डाउट्स होंगे पहले हम नेक्स्ट लाइव सेशन में उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करेंगे किसे, अपने नए टॉपिक को। तो बिना बिल्कुल भी स्ट्रेस लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। उदाहरण की बात करनी है कि अंतराल 1 और 5 में fx दिया है 2x की क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम व निम्नतम मानों को ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है। fx कितना दिया है हमें, 2x की क्यूब माइनस 15x का स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। इसका अगर हम अवकलन करेंगे बच्चों तो f डैश x कितना हो जाएगा, 6x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। ठीक है, अगर हम f डैश x को 0 के बराबर रखें कितना मिलेगा, 6 बच्चों यहां से कॉमन ले सकते हैं हम, कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके गुणनखंड ज्ञात करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकलेगी x की वैल्यू, कितनी निकलेगी, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ रहा है x माइनस 3। क्या क्या वैल्यू बची बच्चों, x माइनस 2 और x माइनस 3। x के बिंदु क्या क्या निकल गए, 2 और 3। पहला स्टेप हमने ज्ञात कर लिया, क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात कर लिया, x की वैल्यूज निकाल ली 2 और 3। अब सेकंड स्टेप की बात करनी है। सेकंड स्टेप क्या है कि इस पर हमें जो बिंदु हमने निकाले हैं और जो बिंदु हमें अंतराल में दिए गए हैं उन सभी अंत्य बिंदुओं पर हमें क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करनी है fx की। तो सबसे पहले अंतराल हमें x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 1 अंतराल में दी है, 2 हमने निकाली है, 3 हमने निकाली है और 5 अंतराल में दी है। इन सब में हमें चेक करना है। तो पहले f1 पे चेक करते हैं, कितना होगा, 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 24। f2 में चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 की क्यूब माइनस 15 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1 कितना मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 16 8 दूनी 16 माइनस 15 चौके 60 प्लस 72 प्लस 1 यानी कि 29। कितना हो गया, 29। f3 पर चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 3 की क्यूब करेंगे कितना आएगा, 27 माइनस 15 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 माइनस 15 निम 135 प्लस 36 या 108 प्लस 1 कितना बचेगा बच्चों, 28। कितना बचेगा, 28। आखिरी बिंदु यानी कि f5 पर कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 5 की क्यूब करेंगे 125 माइनस 15 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 1। इनको बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकलेगा, 56। ठीक है, कितना निकलेगा, 56। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, सारे बिंदुओं पर वैल्यू निकाल ली। तीसरा स्टेप क्या था कि इन वैल्यूज में से उच्चतम और निम्नतम मान लिखना है। पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी और चौथी। इसमें से उच्चतम मान क्या है, 56, निम्नतम क्या है, 24।
मैक्सिमम और मिनिमम। तो x बराबर 5 पर 56 जो है वो क्या है, निरपेक्ष उच्चतम मान है। क्या है, निरपेक्ष उच्चतम मान, ठीक है। और निम्नतम कहां पर है, x बराबर 1 पर 24 निरपेक्ष निम्नतम मान है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने उच्चतम और निम्नतम, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान को ज्ञात किया है। आई होप बच्चों कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चों हमने क्या क्या सीखा, हमने जाना कि उच्चतम मान क्या होते हैं, उच्चतम बिंदु क्या होता है, निम्नतम मान निम्नतम बिंदु क्या है, स्थानीय मान क्या होते हैं, निरपेक्ष मान क्या होते हैं, और उदाहरण से समझा कि किस प्रकार इनको निकाला जाता है। इनकी विधियों के बारे में जाना कि मेथड्स क्या हैं और उनका प्रयोग करके कैसे इन्हें हल किया जाता है। आई होप बच्चों कि आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। समझ आया या नहीं समझ में आया, कहीं पे कोई डाउट है, कुछ और आपको जानना है, इसमें कुछ ऐड करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। किसी को कोई डाउट है तो जरूर लिखिए, अगले लाइव सेशन में हम उसके डाउट को कंसीडर जरूर करेंगे, उसका सॉल्यूशन देने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। इसी तरह जुड़े रहिए तब तक अड्डा 24/7 स्कूल के साथ, और आपकी वीडियोस को देखते रहिए। हम मिलेंगे रोज शाम 4 बजे मैथ्स की क्लास के लिए। तब तक के लिए पुरानी वीडियोस को देख के अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।